बीजेपी उसमें 235 240 पर रहती है, तो सबसे पहले उनका रास्ता रोकने की कोशिश बीजेपी के भीतर से ही होगी। जो सहयोगी हैं उनको थोड़ी देर के लिए आप अलग कर दीजिए, हालांकि उन पर बात करेंगे तो वो तो किसी के भी साथ जा सकते हैं, ऐसी कोई बंदिश नहीं है, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखित में हुआ है कि वो नहीं छोड़ सकते। लेकिन जब बीजेपी अगर 235-40 पर आती है तो आप भी समझिए, और हम कहते हैं कि आज बीजेपी के भीतर जितना असंतोष है, जिसकी वजह से ये हार हुई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी मंगलसूत्र से शुरू हुए और राकेश अचल जी कह रहे हैं पंचमकार, वो जाके मुजरा से होते हुए खुद को भगवान बन गए, महान हो गए। वो उन्होंने खुद को जो है महान योगी साबित कर लिया। ये क्या था? दरअसल ये था कि उन्हें ये पता चल गया था चुनाव के दौरान कि उन्होंने जो भी कोशिशें की, जितना भी वो नीचे गिरे अपनी भाषा में, अपने व्यवहार में, उन्होंने देखिए धमकियां दी कि हम सबकी पोल खोल देंगे, उन्होंने मुजरा कराया कि सबको, मतलब मुजरे का मतलब क्या है हिंदुस्तान में? जो आदमी इतनी बड़ी बड़ी बात के इतने बड़े पद पे और जिससे उम्मीद की जाती है कि कम से कम बातों की शालीनता बरतेगा, उसने सबसे ज्यादा खुद को नीचे गिराया। और शायद इसी का प्रायश्चित करने कन्याकुमारी गए थे, पर वहां भी प्रायश्चित नहीं हुआ। कैमरे में बैठे हैं, देख रहे थे कि कैमरा सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। भगवा कपड़े पहन के दोनों हाथ से माला जाप कर रहे थे। मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूं, पूजा नहीं जानता, लेकिन अचल जी बताएंगे कि दोनों हाथों में तो माला नहीं जपी जाती, माला का भी एक तरीका है जपने का। तो सारी नौटंकी करने के बाद वो खुद को साबित नहीं कर पाए हैं इस बार। उन्होंने जो कुछ किया है, जहां जहां चुनौती थी, देखिए मध्य प्रदेश को लेके बात हो रही थी, और मध्य प्रदेश में जो 4 सीटें थी, 3 सीटें थी, उनको जिस तरह से पिछले 3 साल से घेर रहे थे, कमलनाथ को घेरने की कोशिश तो तभी शुरू हो गई थी जब उनकी सरकार गिरी थी। तो जो हुआ, अभी जो चुनाव परिणाम आए, क्योंकि 29 का दावा था, लेकिन 29 का दावा सबसे पहले किसने दिया था? शिवराज सिंह चौहान ने। तो जो आपने सवाल पूछा है, वो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप भाजपा के भीतर का परिदृश्य देखें, सुनीलम बैठे हैं, मित्र हैं अपने, ये भी जानते हैं कि अगर व्यवहार की बात की जाए तो शिवराज सिंह चौहान सबसे ज्यादा विनम्र, हालांकि अपनी राजनीति में बहुत उस्ताद हैं वो, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन दूसरों के प्रति उनका ये भाव नहीं होता कि अगर कैमरे के बीच में कोई आ गया तो चल हट, नौकरी जाएगी। वो किसी, जो विनम्रता, चूंकि आखिर में वो दिग्विजय सिंह के भी शागिर्द रहे हैं, उनके भी बहुत करीबी दोस्त रहे हैं, ये चीजें उन्होंने उनसे सीखी हैं। 30 साल से हम और आप देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए नितिन गडकरी जी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, और राजनाथ सिंह जी जिस तरह से खड़े रहे मोदी जी के पीछे, उनको लेकर के बीजेपी में बहुत अच्छी राय नहीं है। तो ऐसे में अगर कहीं कोई विकल्प खोजा गया और ये माना गया कि हाँ, जो सहयोगी दल हैं वो किसके उसमें आएंगे, क्यों? एक और देखिए, नरेंद्र मोदी ने जिस दल को अपने साथ लिया उसको खत्म किया, चाहे वो वहां का उत्तर प्रदेश का दल हो, अनसुईया का जो है वो उनके उनके दल में भी माँ अलग हो गई, वो अलग हो गए। शिवसेना को तोड़ दिया, मतलब बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, जिसके लिए वो कहते थे, उस पर उन्होंने उद्धव ठाकरे के बाला साहब के पुत्र होने पर ही सवाल उठाया। अजित पवार जिनको लेकर के मंच से कहते थे कि 70,000 करोड़ के, 24,000 करोड़ के जो 94,000 करोड़ के आरोपी, उनको अपने साथ ले लिया, उनके कंधे पे हाथ रख रहे हैं, वो दूध में धुल गए। तो ये चीज जो है, जनता के अलावा बीजेपी का जो मूल कार्यकर्ता है, बीजेपी पार्टी में डिफरेंस क्यों थी कि थोड़ी नैतिकता थी, लेकिन नतीजा आया 12 बंकी से कांग्रेस की जीत तय, उत्तर प्रदेश में लगभग सुनिश्चित। जी, खाता खुलने में तय है। वो कह रहे हैं कि बस औपचारिकता है, जो बढ़त है, भारी बढ़त है, उसका कई संकेत मिल रहे हैं इसको कि वो जीत गई है। मंत्री जी चुनाव हार रहे हैं। जी 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 जी। ये जो हम बात कर रहे थे, अगर हम चुनेंगे, मान लीजिए कि संख्या बल में ज्यादा हो गए, 280 हो गए जेडीयू और टीडीपी को मिला के, तब नेता कौन होगा? तब अमित शाह नेता नहीं होंगे, नरेंद्र मोदी नेता नहीं होंगे, क्योंकि सबको मालूम है कि इनसे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं है। इन्होंने सारे दलों को साथ लेके उनको समूल नाश